सौवसाहूणम् येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्री समाधि तंत्र में 40वां श्लोक है। यत्र काये मुने प्रेम ततः प्रच्चाविदेहिनं बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। बहुत अच्छा लिखा है, योजयेत् प्रेम नश्यति, प्रेम नष्ट हो जाता है। इतना प्यारा वाक्य, प्रेम नष्ट हो जाता है। अब ये है कि बात अपने को प्रेम नष्ट करना है कि नहीं करना। दिक्कत तो यहाँ पर है, अपने को प्रेम नष्ट करना है कि नहीं करना है। बताओ महेंद्र जी, आपको अपने दोनों बच्चों में प्रेम नष्ट करना है कि नहीं करना। उनका आपस का नहीं, आपका उनमें प्रेम नष्ट करना है कि नहीं करना है। अरे गलत जवाब, बहुत गलत जवाब। ये बोल रहे हैं ही कहाँ। अपन दौड़े दौड़े भागे भागे भी जाते हैं, वो चिंता करते हैं, वो काय की करते हैं, काय से करते हैं, प्रेम से करते हैं। तो बताओ नष्ट करना है कि नहीं करना है। अब जो बोल रहा है ही कहाँ, इसका मतलब अच्छा गाढ़ा है, मतलब दिखे नहीं किसी को। तो उत्तर नहीं नष्ट करना। धन स्त्री पुत्र में प्रेम नष्ट नहीं करना। ये तो बहुत बाहर के है, शरीर तक का बोला, शरीर का प्रेम नष्ट करना है क्या। उनका ऐसा करोगे तो नष्ट होगा। उपाय तो हम बता देंगे, लेकिन तुम खाओगे क्या दवाई। दवाई तो हम बता दे रहे, लेकिन तुम खाओगे क्या। एक अम्मा गई डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, अच्छे वैद्य थे। बोले वैद्य के पास जाते से ही बोले आप नाड़ी वाड़ी सब देख लो, लेकिन देखो दवा हम नहीं खाएंगे। दवा नहीं खाएंगे। तो वैद्य इतना नाराज हुआ, गालियाँ दी उसको। बोले क्या आई कहाँ का वास्ते, यहाँ पे उठो, यहाँ से जाओ। जब तुमको दवा खानी नहीं है तो हमारे पास आने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे हम दवा बता देंगे, तुम खाओगे क्या। तुम खाओगे क्या, नहीं खाओगे तो बेकार ही रही ना, दवा बेकार ही रही। ऐसे वो कह रहे प्रेम नश्यति। कितना बढ़िया है, निर्मोहता का उपाय बता रहे हैं हम आपको। निर्मोही हो सकते हो तुम, लेकिन बताओ तुम्हें नष्ट करना है क्या। तुमने कहा बुद्धिया, क्या किस विधि के द्वारा, विधि दी है बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा। सेकंड लाइन है ना, उसमें स्टार्टिंग में दिया बुद्धिया तदुत्तमे काये योजयेत्। बुद्धि के द्वारा क्या करो, छुड़वाओ। एक तो दिया है प्रच्चाव्य और एक दिया है योजयेत्, दो शब्द दिए हैं। प्रच्चाव्य यानी छुड़ा करके, और योजयेत् यानी जोड़ना। ठीक है, छुड़ाना और जोड़ना, उठाना और धरना। तद जो धर्म है प्राणियों को उत्तमे सुखे धरती, प्राणियों को उत्तम सुख में धरता है ना। ऐसा दूसरे श्लोक में रत्नकरण में देशयामि समीचीनः धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में धरती, उसे कहते हैं धर्म। तो वो भी उठाता है, उठा करके धरता है। तो ऐसे यहाँ पर प्रच्चाव यानी छुड़ाया, और छुड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा ना। आपने किसी प्लॉट को बेचा, पैसा आया, क्या करोगे, दूसरे के लगाएंगे, घर में तो ना लेके बैठे रहेंगे, नहीं तो महिलाएं खा जाएगी पैसे को। है कि महिला आपको मिला नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। पुरुषों को पता है, बोले इनको देंगे तो ये तो सब जेवर बना के पत्थर कर देगी। क्यों जी, बताओ आप घर में पैसा तो रखोगे क्या नितिन जी। इन सब पुरुषों से पूछ लो, होशियार है। एक भी जना घर में पैसा रखता हो तो बताओ, पैसा कहीं से आएगा, आया तो क्या करेंगे, लगाएंगे, नहीं खर्च। अरे इसलिए मैंने कहा ना महिला नष्ट कर देगी। महिला क्या करेगी, फानूस ले आएगी, 2-4 बल्ब ले आएगी, पर्दा ले आएगी, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पुरुष क्या करेगा, निकालेगा और एक प्लॉट में से निकाला और दूसरे में लगा देगा, दूसरे में से निकालेगा और तीसरे में लगा देगा।
एक इक्विटी बेची तो दूसरी खरीद लेगा, और क्या करेगा। ये ऊपर नीचे करते रहते, बेचारा भोग नहीं पाता है, वो देख देख के ही खुश होता है। महिला क्या होती है, भोग लेती है, बोले यूज़ करो, खत्म करो, कम से कम कुछ प्रयोग में तो आए। अब इनके पैसे जो है पत्थर ऐसे भी जा रहे हैं। चलो अभी मेरे को क्या बताना है, और लोग समझ नहीं पाए कि मैं बोल किसको क्या रहा हूँ। तो वो यहाँ से छुड़ा करके लगाना है। छुड़ाया हुआ जो है आत्मा को तो ऐसे नहीं बैठ सकते, यू मस्ट पुट इट समवेयर, कहीं ना कहीं लगाना है। तो आचार्य ने दोनों शब्द यूज़ कर लिए कि छुड़ाओ, छुड़ा करके लगाओ। और फिर बुद्धिया, किसके द्वारा करना है, तो दोनों काम एक के द्वारा करना है। बुद्धि के द्वारा छुड़ाओ और बुद्धि के द्वारा लगाओ। गाथा है समय सारजी में, कहसो घिप्पदी अप्पा, पन्नाय सोदु घिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विहत्तो तह पन्नाय घेतवो। मतलब प्रश्न किया उन्होंने मोक्ष अधिकार में कि महाराज ये आत्मा को हम प्राप्त कैसे करें। कहसो घिप्पदी अप्पा, कैसे उस आत्मा को ग्रहण किया जाए। उन्होंने बोला पन्नाय सोदु घिप्तवे, पन्ना से, पन्ना यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी बुद्धि, बुद्धि से आत्मा को ग्रहण करो। यही बुद्धि आया ना शब्द यहाँ, बुद्धि से आत्मा को ग्रहण करो। फिर नीचे की एक लाइन लिखी, जह पन्नाई विहत्तो, जिस प्रकार से प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को अलग किया है, उसी प्रज्ञा से आत्मा को घिप्पदी ग्रहण करो। मतलब कॉमन क्या रहा, प्रज्ञा, कॉमन रही बुद्धि, बुद्धि से छुड़ाना भी और बुद्धि से लगाना भी। गलत चीज़ों से छुड़ा लेना और भली चीज़ में लगा लेना। सो यू हैव प्रज्ञा, यू हैव बुद्धि, आपके पास प्रज्ञा बुद्धि है, उसी बुद्धि के द्वारा काम करना है। क्या क्या काम करने हैं, दो, वेरी गुड, छोड़ाना है और लगाना है। अब अपन भी रोज वही कर रहे हैं, आत्मा से छुड़ा करके शरीर में लगा रहे, मोह से, राग द्वेष से। अब वो कह रहे राग द्वेष मोह की बजाय तुम दूसरा साधन प्रयोग करो, ज्ञान का साधन। तो ज्ञान के साधन के द्वारा शरीर में से प्रेम को छुड़ाओ और आत्मा में प्रेम को जोड़ो। ऐसा करोगे तो वो वाला प्रेम है जो शरीर का, वो छूट जाएगा। पर स्त्री से प्रेम कर रहे थे, बोले इससे छोड़ो, अपनी स्त्री में प्रेम करो। तो क्या होगा, पर स्त्री का प्रेम छूट जाएगा। एक लड़का था तो उसको पर स्त्री से प्रेम हो गया, वेश्या से प्रेम हो गया। अब वो वहीं जाए, वहीं पर पैसा खर्च करे, शराब पीने लगे। अब घर वाले परेशान कि क्या करें इसका। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो पुराना उपाय, बोले एक काम करो, इसका एक विवाह करा दो, बढ़िया सुंदर कन्या से विवाह करा देंगे तो इसको स्त्री मिल जाएगी, तो ये फिर उधर वेश्या के पास नहीं जाएगा। तो घर वालों ने विवाह की तैयारी कर दी। उस लड़की को पता चला क्या कि इसका तो विवाह होने वाला है, तो समझ गई कि अभी हमारे पास नहीं आएगा। तो उसने कहा अपना पैसा कौन देगा, फिर अपना काम कौन करेगा। उसको तो काम करवाना था अपना, उसको कोई प्रेम तो था नहीं। ये नहीं आएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, अपना काम नहीं होगा, अपने जो बाजार के भी काम यही कर देता था। तो एक काम करो, इसको कुछ करना पड़ेगा। तो उसने उसको बोला सुनो, उसको विश्वास था उस वेश्या पे। अविश्वास नहीं होता, उसके ऊपर विश्वास कर लेते अपन तो उसको विश्वास था। तो उसने बोला कि मैंने ना आज पता लगाया है कि तुम्हारी जिससे शादी होने वाली है वो लड़की और तुम्हारी जो कुंडली है वो मैच नहीं करती है। तो जैसे ही तुम्हारी शादी होकर के तुम उसको देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएगी, दोनों आंखें नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी अंधे हो जाओगे तुम, क्योंकि वो स्त्री जो है वो बहुत खतरनाक है और तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है। अब तुम शादी या तो करो नहीं, लेकिन बोले शादी तो पक्की हो गई और सब माता पिता भी हैं, मना नहीं कर सकता, लेकिन करो, लेकिन एक काम करना, कभी देखना नहीं उसको। बोले ठीक है, ये कर सकते। तो ये अच्छा उपाय उसने करा। अब वो शादी हो गई, अब शादी हो, उसके साथ रहे, लेकिन जब भी सामने जाए तो आंखों पे क्या बांध ले, पट्टी बांध ले। 1 दिन हो, 2 दिन हो, ऐसे 15-20 दिन हो, कुछ हो ही नहीं। बेचारी इतनी परेशान कि मेरा पति जो है मेरे को देखते नहीं, जब देखो आंखें बंद कर लेता है या पट्टी बांध लेता है, ये क्या चक्कर है। तो फिर उसने धीरे धीरे उसको थोड़ा सा प्रसन्न किया, भोजन करा के, बात करके। फिर उसने एक दिन पूछा उससे कुछ दिन बाद
कि भाई क्या चक्कर है, तुम मेरे को देखते भी नहीं हो, मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठाते हो, जब देखते हैं तो हम आप पलट जाते हो, क्या बात है। तो उसने कहा देखो तुम बहुत अच्छी हो, सब बातें बढ़िया है, लेकिन एक रहस्य है। बोले बताओ क्या रहस्य। तो बोले क्या है, कहती मैं तुमको देखूंगा तो क्या हो जाएगी, मेरी आंखें फूट जाएगी। और वो लड़की को समझ में आ गया कि चक्कर क्या है। उसने कहा ठीक है जाने दो। फिर उसको उपाय सूझा क्या करूं मैं। तो उसने उससे बोला कि ये काम करो, आप जो बोल रहे हो सकता है सच हो, तुम्हें ना दोनों आंखें मत खोलो, तुम क्या करो एक आँख खोलो, एक आँख से देखो। और एक आँख से देख कर कि तुम्हें कुछ लगे तो खट से बंद कर लेना और यदि जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा तो एक ही जाएगी ना, लेकिन मालूम पड़ जाएगा सच झूठ क्या। तो उस लड़की को थोड़ी बात समझ में आई, ठीक बात। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करते। उसने पट्टी उतारी और धीरे धीरे एक आँख से देखा। जब देखा तो बोले ये तो गजब की लड़की, ये वेश्या के पास में जाता था उससे तो ये भिन्न ही कितनी बढ़िया और अच्छी है। तो उसने एक बोले फूटी क्या, नहीं फूटी। और दूसरी भी, तो उसने खुद नहीं उतार दी और देखा, बोले अरे कहाँ तो वो स्त्री है पर स्त्री और कहाँ ये स्त्री है। तो उसने उस दिन के बाद से उसके पास जाना छोड़ दिया। तो क्या किया घर वालों ने और उसने क्या किया, पर स्त्री का प्रेम था वो छोड़ करके इस स्त्री में आया। तो ऐसे अपनी क्या दशा है, अपन वेश्याओं के पास है, अपन लोग वेश्याओं के पास है। कौन सी वेश्या के पास है, ये शरीर रूपी वेश्या। इसने अपनी आंखें बोले तुम चले नहीं जाना, आत्मा का नाम आए तो भगा दो यहाँ से। आत्मा आ रही है, पंच परमेष्टि आ रहे, धर्म आ रहे, वहाँ जाना ही मत, वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं, मंदिर में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना, कोई त्याग तपस्या नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई ऐसे विचार नहीं कि शरीर लगे आत्मा लगे। ऐसा कभी धर्म ज़्यादा कर लिया ना, सुनो चेतावनी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। ये मोह रहता है, जैसे उसने कहा था ना उससे कि यदि तुम उसको देखोगे तो क्या होगा, आंखें फूट जाएगी। जैसे मोह ने अपने से क्या कह रखा है कि यदि तुमने ज़्यादा ये पूजा पाठ धर्म स्वाध्याय सेवा सत्संग किया तो तुम्हारा घर दुकान नौकरी मकान सब क्या हो जाएगा, चौपट हो जाओगे, तुम सड़क पे आ जाओगे, तुम बाबा बन जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। ज़्यादा धार्मिक हो गए तो इज्जत रहेगी क्या, जल्दी बोलो, नहीं रहेगी ना। तो वो धर्म ने वो मोह ने क्या कर रखा है, आपको पिला रखा है। तो कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समझाते हैं बेटा एक काम करो, थोड़ा सा करके देखो, थोड़ी सी आँख खोलो अपनी, थोड़ा सा आत्मा के बारे में विचार करो, और फिर तुम्हारी इज्जत खराब हो तो देखेंगे बंद कर लेना, तुम्हारे पैसे नष्ट हो जाए तो देखेंगे बंद कर लेना। अरे हम तो ये समझते कि जो धर्म करता है उसके पुण्य से वो चक्रवर्ती राजा हेमेंद्र आदि चीज़ें बनता है, तो तुम कह रहे उल्टा। तो यानी वो स्त्री इतनी सुंदर थी तो इसको देखेगा तो कोई दूसरे के देखेगा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं देखूंगा तो मर ही जाऊंगा। तो उल्टा सोच रहे ना, ऐसे उल्टा सोच रहे ना। तो कह रहे एक काम करो, थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी आत्मा देखो, मुनि वाली आत्मा मत देखो, तुम चौथे गुणस्थान वाली आत्मा देख लो। व्रती वाली आत्मा मत देखो, तुम श्रावक चौथा गुणस्थान होता है ना, चौथा गुणस्थान सम्यक दृष्टि का, वैसी आत्मा देख लो, ठीक है। मुनिराज वाली तीन कषाय के अभाव वाला जो एक आनंद आएगा वो रहने दो, वो बाद में देखना। यदि तुम्हें समझ में आए कि हाँ ये अच्छी आत्मा लग रही है, वेश्या इस शरीर रूपी वेश्या से ज़्यादा उत्तम काया अपनी लग रही है तो तुम देखना, और नहीं जमे तो कोई बात नहीं, तो देखो ट्राई करो। और नहीं तो नहीं मैं तो आंखें बंद करके ही रहूँगा, आंखें बंद करके ही रहूँगा, तो ठीक है जाओ वेश्या के पास, लूट लेगी वो। जब खत्म हो जाएगा तुम्हारा सारा धन तो तुम्हें छोड़ देगी। उसका काम क्या है, काम निकला और छोड़ा। वो फोकट में आपको मन नहीं बहलाएगी, उसकी नेचर में है। क्या नेचर में है, वेश्या के नेचर में क्या है, नगर नारी को प्यार। वेश्या के प्यार में क्या है कि वो काम जितना बना उतना देखा, और जब देखा इस आदमी के पास ना पैसा बचा है ना शक्ति बची है, ना ये मेरे किसी काम का है, तो कौन पूछे उसको।
तो ये आत्मा इस शरीर के लिए सब कुछ दे रहा है। जब दिखा कि अब इस आत्मा से कुछ अपने को नहीं मिलेगा, लूट लिया उसके ज्ञान को, उसके समय को, उसकी जवानी को, उसके ज्ञान दर्शन श्रद्धान को लूट लिया, अब फटको इसको। तो बेचारा आत्मा मर के कहाँ पहुँच जाए? हवा बन जाए, पेड़ बन जाए, पौधा बन जाए, कोई उसको इज्जत ना रहे। मतलब गंदे लोगों के प्रेम में ऐसा होता है। जो आपके साथ विश्वास करता है, जिसने आपको अपना सब कुछ दिया है, अपने आप को भी गिरा करके उसने काम किया, फिर भी उसके प्रति तुम्हें कोई प्रेम नहीं, तो उसके प्रति प्रेम नहीं तो फिर क्यों प्रेम रखना उससे? इस आत्मा ने अपने को सब कुछ दिया और इस आत्मा को ही अपन मिट्टी पलित कर दो, तो बताओ कितना गंदा। इसलिए बुद्धि लगाओ, बुद्धि। देह में से बुद्धि को निकालो। मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो चिन्मय आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, चिद स्वभावी आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा, चैतन्य 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 ही आत्मा हूँ। इस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं। ऐसा मानता जानता देखता हुआ योजी जोड़ता है। जब इसने सुंदर आत्मा देख ली तो शरीर का जो प्रेम था वो टूट जाता है। जैसे उसने अपनी स्त्री देख ली तो वेश्या क्या जाना बंद हो गया, ऐसे इसने अपना आप को देख लिया तो शरीर में घुसना बंद हो जाता है और फिर एक्चुअल में भी घुसना बंद हो जाता है, सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध बन गए, शरीर का संग पूरा छूट गया। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करो। बोलो महावीर भगवान की जय।